हमारे सबसे छोटे नागा साधु हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं। अरे मैं इधर ही हूँ भाई। हाँ ठीक है। तो ये तस्वीर ये देखिए पूरी तरीके से शुरू हो चुका है ये जो बारात है, और हमें भी चलना थोड़ा सा मुश्किल हो, इसीलिए कैमरे में मत रहो। कुणाल जी, सबीना मैम से लीजिए अभी। सबीना जरा आप बताएं ताकि मैं व्यवस्थाओं को देखते हुए आगे बढ़ सकूं। ठीक से अपना लौटेंगे आपके पास और बाकी सहयोगियों के पास भी हम रुख करेंगे, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप नागा बाबाओं की बारात को लेकर देख रहे हैं, इसी तस्वीर को आप देखिए। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि इसे बारात क्यों कहा जाता है तो आज ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये तो कहते हैं जानते हैं कि नागा बाबाओं की बारात है, लेकिन दरअसल ये महादेव की बारात भी कही जाती है, क्योंकि पौराणिक कथा यही कहती है कि जब महादेव यानी कि शिव भगवान माता पार्वती के साथ विवाह करके कैलाश लौट रहे थे तो तपस्या में नागा बाबा इतने लीन थे कि वो महादेव की बारात में शामिल नहीं हो सके, और उसके बाद अश्रुओं का वो सैलाब नागा बाबुओं के सामने आया, जिसके बाद कहा जाता है कि महादेव ने वरदान दिया कि धरती पर सबसे पावन भूमि पर तुम्हारी बारात निकलेगी, जिसे महादेव की बारात का नाम दिया जाएगा, जिसमें मैं खुद यहाँ पर शामिल होऊंगा। आशिका हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, क्या कुछ खास तस्वीर आपके पास? कितने साधु होंगे उसमें? साधु की संख्या लगभग रहेगी 3-4 हजार के करीब साधु रहेंगे लगभग। और दिन भर ये स्नान चलता रहेगा अखाड़ों का? हाँ, दिन भर चलेगा। एक के बाद एक अखाड़े आएंगे। अभी पहला अखाड़ा आ रहा है, इसके बाद लगातार श्रृंखला में अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया जा रहा है। जी। और इसके बाद जो साधारण लोग होंगे उनके लिए खोला जाएगा? जी, उनके लिए खोला जाएगा। त्रिवेणी संगम सिर्फ उनके लिए है, बाकी और सभी संगम खुले हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए इस समय भी। कुल आज 4 करोड़ लोग, जैसा कि आपने बताया, लगभग 4 करोड़ लोगों की संख्या आज स्नान करने का अनुमान है। और सुरक्षा की बात करें तो कितने लोग सुरक्षा में लगभग 50,000 से ऊपर लोग लगे हुए हैं। सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और सभी। बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। देखिए चापे बस कुछ ही देर में वो सबसे शुभ घड़ी आने वाली है जब अमृत स्नान यहाँ पर नागा बाबाओं के जरिए किया जाएगा, जब माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में नागा बाबाओं की यह पवित्र टोली उतरेगी, और उसके बाद अमृत स्नान जो है वो श्रद्धालुओं के लिए भी अमृत बनकर यहाँ पर बरसता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिन नागा बाबाओं को इस वक्त आप देख रहे हैं, ठीक 6:15 बजे करीब 40 मिनट अमृत स्नान की वो सबसे अत्यंत शुभ घड़ी होगी जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। और इन्हीं नागा बाबाओं की इस रहस्यमय दुनिया के साथ साथ ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो बारात निकल रही है जिसे साक्षात कहा जाता है कि ये महादेव की बारात होती है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद इस पर बरपता है। करोड़ों देवी देवताओं का वो आशीर्वाद बरपता है जो कड़ी तपस्या नागा बाबाओं ने की है, जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं। महज ये साधु संत नहीं है, इसके लिए 12 साल की वो कड़ी तपस्या, जिसके बाद ये तय होता है कि क्या ये नागा बाबा बन सकते हैं, क्या ये उस परीक्षा में, उस कड़ी परीक्षा में खरे उतरते हैं। इन्हें कड़ी तपस्या के साथ साथ कड़ी परीक्षा का भी पालन करना होता है। वो प्रक्रिया यहाँ पर निभानी होती है जो इस पूरे दौरान यहाँ पर सामने आती है। और देखिए नागा बाबाओं की ये दुनिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये महज दुनिया नहीं है, ये महज रहस्य से भरी हुई दुनिया नहीं है, वो अदृश्य दुनिया है जिसे आज एक दृश्य के जरिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा यानी कि 6:15 बजे अखाड़े से जुड़े हुए आप जानते हैं कि 13 अखाड़े हैं। 14वां अखाड़ा 2019 में किन्नर अखाड़ा, इस अखाड़े को कतई नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यह भी उतना ही सम्मानजनक अखाड़ा है जो कि किन्नर अखाड़े के नाम से यहाँ पर अपने अस्तित्व में सामने आया, जो वजूद में सामने आया। महिला नागा साधु, इन्हें भी कतई नहीं भूलना चाहिए, ये भी कड़ी तपस्या से गुजरती है। कहा जाता है कि ये भी अपना पिंडदान करती है, अपना मुंडन खुद अपने हाथों से एक बाल को तोड़ते हुए करती है। वो हर पीड़ा सहती है, सांसारिक मोह माया को त्याग कर उसी कड़ी तपस्या से यहाँ पर गुजरती है। मेरे सहयोगी सपना, एक बार फिर से सपना आपकी तरफ रुख करेंगे, देखेंगे नकुल के कैमरे से कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अब साधु
कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे स्नान घाट तक, जहां ये शाही स्नान, अमृत स्नान करेंगे। लेकिन नाम बदला गया, अब इसे अमृत स्नान कहा जाता है। और मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, एक सदी की ये सबसे बड़ी तस्वीर है, सनातन की सबसे खूबसूरत, सबसे मजबूत तस्वीर है, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे साधुओं के ये साथ की तस्वीर। जरा नकुल कैमरे से थोड़ा सा बचाते हुए थोड़ा सा तस्वीरें आप दिखाएं। ये देखिए, मुझे सबसे खूबसूरत अगर कुछ तस्वीर लगी है सबीना, तो वो यही कि ये हमारे सबसे छोटे नागा साधु हैं, जिनको आप कैमरे पर देख पा रही होंगी। देखिए, नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा उधर रखें जरा आप आचार्यों की तरफ। ये आचार्य हैं और एक एक कर रहे हैं, और ये सभी नागा साधु, मैं नागा साधुओं की बात करती हूँ। मैं इस वक्त अगर टेम्परेचर देखती हूँ तो कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर होगा। उस 10 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप सिर्फ एक ही कुर्ता पहने रहेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। लेकिन ये नागा साधु सिर्फ एक कपड़ा अपने तन पर नहीं रखते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो राष्ट्र के लिए तपस्या कर सके। किसी ने सदियों से हाथ खड़े ऊपर किए हैं, कोई सदियों से खड़ा रहा है। तो ये तस्वीर है, ये हम देख रहे हैं। सबीना, जरा आप समझाएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आप तस्वीर दिखाएं। जी जी बिल्कुल सपना, एक साथ साथ यहाँ पर हम सहयोगी चल रहे हैं ताकि हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के करोड़ों दर्शकों तक पहुंचे। और कहते हैं परमात्मा को देखना, सैनिकों को देखना, वीरों को देखना अपने आप में सौभाग्य होता है। नागा बाबाओं को देखा आपने? जी देखा। क्या देखा, खास क्या लगा आपको? खास पहली बार देखा, पर देखते ही रह गए। यहाँ क्या देखना है, क्या पूछना, कुछ नहीं करना। क्या करना है? आपने देखा? बिल्कुल देखा। कैसा लगा? कैमरे में कैद किया? बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर्स है मेरे पास। अच्छा, आपने देखा नागा बाबा? अभी नहीं, अभी बस देखने ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल देखा जी। देखा, क्या क्या खास लगा? नागा बाबाओं की ये टोली, आप जानते हैं महादेव की बारात, उनको देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। अलग तेज, इतना चमक, इतनी वो बिल्कुल एकदम खुश हो गए देख कर दिल। अच्छा, एक अलग दिव्य आपको लगा? मतलब दिव्य लगा, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस, इससे पहले कभी देखा नहीं है। ऐसे कभी आपने देखा कभी? जी देखा, बहुत आनंद लगा धार्मिक के क्षेत्र में। हाँ, बहुत अच्छा लगा। कुछ दिव्य अनुभूति, कुछ अलग अनुभूति हुई बाबाओं को देखकर? 12 साल की कड़ी तपस्या, बहुत अनुभूति हुई, बहुत अलग से लगा कुछ धार्मिक। किसने देखा यहाँ पर नागा बाबाओं को? आपने भी जी देखा? हमने भी देखा, बहुत अजूबा लगा। और पूरा भस्म लगाए हुए थे जी, भस्म की खुशबू बहुत निकल रहा था उसमें से। खुशबू आ रही जी, बहुत खुशबू निकल रहा था उसमें से। चेहरे की चमक, जी, बहुत चमक, जी बहुत चमक चेहरे में। तो आप देखिए, जो इस वक्त श्रद्धालु यहाँ से आ रहे हैं, देखिए एक होता है अमृत स्नान करना, जो पौष पूर्णिमा में भी करोड़ों श्रद्धालुओं ने करा और अब भी इसका सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये नागा बाबाओं की दुनिया देखना चाहते थे और इनका ये अपना अनुभव है, अलौकिक तेज, वो दिव्य तेज, वो भस्म शरीर से और भस्म का ये कह रहे कि उसकी एक खुशबू अलग महसूस यहाँ पर कर रहे थे। क्या लग रहा है? अभी पूरा करोड़ों लोग आ रहे हैं नागा बाबाओं को देखना। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा देखकर? अभी देखा नहीं, जा रहे हैं देखने। जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा उत्साहित हम लोग हैं। बहुत लग रही है हमारी सबसे पावन भूमि प्रयागराज इस वक्त। अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। कैसा लगा? बस अभी आ रहे हैं, बस दर्शन के लिए कि बस दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो नागा बाबाओं को देखेंगे, अभी उनकी टोली को देखेंगे। जी मैम। नागा बाबाओं को नो मैम, अभी नहीं किया, बस अभी जा रहे हैं। तो बहुतों ने देख लिया, क्योंकि हम जिस खास द्वार पर इस वक्त मौजूद है, यहीं से करोड़ों श्रद्धालुओं की, भक्तों की वो आवाजाही है जो इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद है। हम चाहेंगे आप व्यवस्थाएं बनाए रखें और चलते रहें ताकि हम सभी से यहाँ पर बातचीत कर सके। लेकिन नागा बाबाओं की ये जो दुनिया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो बारात आप देख रहे हैं, उसे महादेव की बारात भी कहा जाता है।